हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG केयर। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं 31 मई को होने वाला पेपर शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर अपन एक वीडियो बना देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अपन, ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय संस्कृति के सृजन में प्रार्थना सभा की भूमिका लिखिए। विद्यालय संस्कृति के सृजन में प्रार्थना सभा की भूमिका लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, विद्यालय संस्कृति के सृजन में प्रार्थना सभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, विद्यालय संस्कृति का निर्माण। ये इसके पॉइंट हैं। आप इनको कैसे भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को 2 बार पढ़ लेंगे तो आप अपनी भाषा में उत्तर लिख सकते हैं। चौथा है, छात्रों को एकजुट करना। और 5वां है, आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना। छठवां है, विद्यालय संस्कृति को मजबूत बनाना। तो मतलब आप इनके पॉइंटों को अच्छे से याद कर लो और अपनी भाषा में इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 7वां है, छात्रों को प्रेरित करना। अब अपन देखते हैं प्रार्थना सभा के लाभ। छात्रों को प्रार्थना सभा के लिए प्रेरित करते हैं, फिर उससे अपन को लाभ क्या होते हैं, ये इसी का पॉइंट है। अलग से क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। प्रार्थना सभा के लाभ है आध्यात्मिक विकास। जो पहले तो उद्देश्य थे, अब अपन लाभ करेंगे, लाभ बताएंगे। ये सारे उद्देश्य हैं इसके। आध्यात्मिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, विद्यालय संस्कृति का निर्माण, छात्रों को प्रेरित करना। उसी जैसे वो जो उद्देश्य थे वही अपन को लाभ होगा। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा होगा। विद्यालय संस्कृति के सृजन में प्रार्थना सभा की भूमिका। तो इसको आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, कच्चा कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्या लिखिए। कच्चा कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्याएं कौन सी होती हैं? कक्षा कक्ष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शिक्षकों को अपने छात्रों के प्रभावी ढंग से सिखाने में मदद करता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अनुशासन की समस्या, छात्रों की विविधता। मैं पॉइंट बोल रही हूँ, आप उनको अच्छे से याद करें। और संसाधनों की कमी, कक्षा कक्ष में संसाधनों की भी कमी रहती है। और चौथा है समय प्रबंधन। समय भी सीमित रहता है, अपना पीरियड होता है तो अपन खुल के नहीं पढ़ा पाते, समय का प्रबंधन रहता है। 5वां है छात्रों की भागीदारी। कक्षा में छात्रों की भागीदारी भी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि कुछ छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। हर सब छात्रों का अलग अलग भागीदारी होती है। और 6वां है शिक्षकों की तैयारी। जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो एक क्वेश्चन मतलब एक पाठ्यक्रम को तैयार करके जाता है। अगर नहीं करेगा तो वो भी उसके लिए एक समस्या है, क्योंकि वो फिर अपने प्रभावी ढंग से सिखाने में असमर्थ रहता है। और 7वां है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार भी एक समस्या हो जाती है। कोई कक्षा बहुत बड़ी होती है, कोई बहुत छोटी होती है, तो उसमें से भी प्रभावी ढंग से अपन सिखाने में मुश्किल होती है जब कक्षा छोटी होती है तो। और 7वां है छात्रों की ज़रूरतें। छात्रों की ज़रूरतें भी एक समस्या होती है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की अपनी अलग अलग ज़रूरत होती है। अब अपन तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक नेतृत्व
ये अपना प्रश्न नंबर 2 हो गया पूरा। आप वीडियो को रोक सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कॉपी में। 2 बार पढ़ने के बाद आप अपने तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शैक्षिक नेतृत्व का महत्व लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व एक महत्वपूर्ण पहलू है जो शैक्षिक संस्थानों में सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके महत्व के बारे में कुछ जानकारी अपन देते हैं। तो सबसे पहले तो शैक्षिक नेतृत्व के उद्देश्य लिखेंगे अपन। पहला उद्देश्य है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार। दूसरा है शिक्षक और छात्रों का विकास। तीसरा है संस्थान की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अब इसका महत्व है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों का विकास, छात्रों का विकास, संस्थान की प्रतिष्ठा में वृद्धि। ये इसका महत्व है। इस तरीके से मैंने बच्चों आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। आप इनको पढ़ लें और अच्छे से याद कर लें। और 2 बार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से इनको एंड तक देख लें। ये परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।